हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारे सामने गाड़ी ये बाइक है टीवीएस अपाची RTR 160। इस बाइक में 160 सीसी का इंजन आता है जो कि 15 bhp के पावर और 14 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। ये बाइक अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल और सबसे स्टाइलिश बाइक में जानी जाती है, क्योंकि इस बाइक का जो डिज़ाइन वगैरह कुछ इस तरीके से किया गया हुआ है कि जो कि यंग यूथ को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती है। और यंग यूथ के साथ साथ ये क्रिमिनल को भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि कुछ इस तरीके का क्राइम जो होता है उसमें भी इस बाइक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बाइक कुछ ज़्यादा ही रेसिंग बाइक है। इस रेंज में ये सबसे फास्टेस्ट बाइक है कि अगर आप आराम से इसको 110-120 पे आराम से इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। और 110-120 तक इस बाइक के लिए आराम से आसानी सी बात है और बहुत ही कम स्पीड है इस बाइक के लिए। इस बाइक की बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स है, बहुत सारे निगेटिव्स भी है, लेकिन इस वीडियो में मेनली 10 ऐसे पॉजिटिव्स की बात करेंगे जो कि ज़्यादा इस बाइक के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बाइक के नाम के बारे में बात कर ले तो इस बाइक का जो पहले जो बिकता था बाइक मार्केट में, वो पहले टीवीएस नॉर्मली अपाची के नाम से बिका करती थी। टीवीएस अपाची 160-150 सीसी कुछ इस तरीके से। लेकिन 4-5 साल पहले इस बाइक का नाम चेंज करके इसे टीवीएस RTR 160 सीसी का नाम दिया गया हुआ है। मेनली इस बाइक का RTR का नाम देने का मीनिंग क्या हुआ कि RTR का फुल फॉर्म होता है रेसिंग टोटल रिस्पॉन्स। डेट मीन्स कि इसका जो थ्रोटल है कुछ इस तरीके से आपको पुश करेगा कि आप इसे और रेस करो और इसे हाई स्पीड ले जाओ और हाई स्पीड भी ले जाके बहुत सारे एक्सेलरेट करो, जो कि मतलब इसके लिए इस बाइक का नाम RTR दिया गया है कि जिसका इस बाइक का जो थ्रोटल है उस कुछ इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेगा, कुछ इस तरीके से आपको पुश करेगा कि आप एक्सेलरेट करते जाओ और ऊपर टॉप स्पीड पर जाते जाओ। इस बाइक के फर्स्ट पॉजिटिव की बात करें तो इस बाइक का फर्स्ट पॉजिटिव है इसका माइलेज। इस बाइक का जो माइलेज है वो एवरेज में है, डिसेंट माइलेज है कि अगर आप हाई RPM पे चल रहे हो और हाई स्पीड पे चल रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो आपको ये कॉन्स्टेंटली लगभग 40 से 45 का माइलेज आराम से दे देगी। ऐसा नहीं कि अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हो तो इससे भी कम चला जाता है। ये 40 से 45 का माइलेज हम बता रहे हैं कि ये नॉर्मल सा है, मतलब बहुत ही कम है। और आप इस बाइक को अच्छे तरीके से चला रहे हो, अगर 60-70 के स्पीड में चला रहे हो तो ये बाइक आपको ज़्यादा भी माइलेज दे सकता है। ये 40 से 45 के माइलेज जो है ये डिसेंट माइलेज है इस बाइक के लिए और इस रेंज के बाइक के लिए, क्योंकि आज के टाइम अगर 160-170 सीसी में अगर कोई बाइक लेने जाते हो तो इतना माइलेज कम देती है। जैसे बहुत ऐसे तो बाइक हम जानते हैं जिसमें कि आपको 20, 25, 30 का माइलेज देता है। जैसे बुलेट वगैरह लो तो वो तो अलग सी रेंज की बाइक है। तो आप इस बाइक को खरीद सकते हो अगर आप ये डरो नहीं कि अगर आप खरीद रहे हो 150 सीसी का बाइक, 60 सीसी का बाइक, तो आपको माइलेज भी इतना कम मिलेगा कि आप इसे मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं इस बाइक में। इस बाइक के सेकेंड पॉजिटिव की बात करें तो दूसरा पॉजिटिव इसका क्लास। जिस सेगमेंट में जिस क्लास में ये बाइक आती है, दैट मीन्स कि ये स्पोर्ट्स बाइक, रेसिंग बाइक या 150 सीसी के ऊपर वाली बाइक, ये जो भी क्लास में आती है, जो लोग कहते हैं, जो भी लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं, तो इस क्लास में जो बाइक है ना सबसे फास्टेस्ट बाइक है। क्योंकि इस सेगमेंट में अगर आप पल्सर का 150 सीसी या कोई भी बाइक ले रहे हो तो ऐसा जो स्पीड हर बाइक देता है। आप इसे एक्सेलरेट करते जाओ तो कोई भी बाइक, अगर आप ग्लैमर भी ले रहे हो, ग्लैमर 125 सीसी का आता है, आप उसे भी 100 स्पीड तक टॉप स्पीड पहुंचा सकते हो। लेकिन हर बाइक में जो अगर उस स्पीड तक जाने के बाद जो स्टेबिलिटी रहती है हर बाइक में नहीं है। तो ये अपने क्लास में अपने फास्टेस्ट बाइक है, तो ये इसका सेकेंड पॉजिटिव्स है। इस बाइक के थर्ड पॉजिटिव्स है ये लाइट एंड इजी कंट्रोल। दैट मीन्स कि इस बाइक का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 160 kg के आसपास, 170 kg के आसपास आता है। तो इस रेंज में या जो भी बाइक इसका वेट है तो आप इसे इजी से कंट्रोल कर सकते हो। कि दैट मीन्स कि अगर कुछ इस तरीके से देखो, बात करें अगर बाइक का डिज़ाइनिंग है, बाइक ऐसा नहीं कि अगर किसी तरीके से बना दिए, बाइक का इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगी जो पर्पज़ है आपका वो फुलफिल हो। जैसे अगर कोई कम्यूटर बाइक है 125 सीसी में, 100 सीसी में, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया क्या होता है कि डेली कम्यूट के लिए यूज़ है। वो कभी भी डिज़ाइन ऐसा नहीं किया गया होता है कि उसे 60-70 के ऊपर स्पीड में ले जाया जाए। और इस बाइक को डिज़ाइन किया गया कुछ इस तरीके से कि डेट मीन्स कि इसका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। ऐसा नहीं किसी एक एरिया में कंसंट्रेट रहे जो कि आपके बाइक स्टेबिलिटी को घटा दें। तो इस बाइक में इतना सारा वेट होने के बाद भी इस बाइक का जो स्टेबिलिटी वो काफ़ी बढ़िया है और इतना वेट होने के बाद भी आप इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हो। दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे आपके बाइक में तो स्प्लेंडर वगैरह या ग्लैमर वगैरह में भी आपको डुअल ब्रेक मिल जाता है। दैट मीन्स कि आपके आगे और पीछे का ब्रेक एक ही साथ लगता है, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ABS, ADS जो भी कुछ कंट्रोल आता है वो बाइक की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। वेट के साथ भी अगर डिज़ाइनिंग अच्छा से हुआ हो किसी भी बाइक में तो आपकी जो बाइक का स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाता है। तो थर्ड पॉजिटिव इस बाइक का है जो वेट है, और वेट भी इस कारण से पॉजिटिव है कि इस रेंज में वेट को आप इसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो इस बाइक को लेकर। इस बाइक का थर्ड पॉजिटिव इसका हाइट। इसका हाइट इतना न ज़्यादा हाई है ना लो है। और बात करें हाइट के बारे में तो अगर आप स्पोर्ट्स बाइक में जाते हो सेगमेंट में, जैसे FZ वगैरह, MT5 वगैरह, MT15 है, उसका हाइट वगैरह कुछ इतना ज़्यादा रहता है कि हाँ छोटे लोग उससे कंट्रोल नहीं कर सकते।
अब उस स्पोर्ट्स बाइक के भी छोड़ो, अगर आप जैसे कम्यूटर बाइक जैसे 125 सीसी में आता है, ग्लैमर वगैरह का भी है, अगर कोई शॉर्ट हाइटेड पर्सन है ना वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, इतना मतलब हाइट रहता है उसका, मान लो किसी का हाइट अगर 5 फीट से नीचे है तो नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इस बाइक का जो हाइट है कुछ इस तरीके से किया गया, मेजरमेंट हम स्क्रीन पर डाल देंगे कि जो इसका हाइट ऑलमोस्ट देखो 5 से 6 फीट का जो हाइट है वो लोग इस बाइक को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, उससे भी 1-2 इंच छोटा हो तो भी चला सकते हैं। तो इस बाइक का जो हाइट वगैरह है मतलब कुछ मतलब अच्छे डिज़ाइन में अच्छे हाइट में दिया हुआ है कि गाड़ी लगी भी दिखने में अच्छे, ये नहीं कि पीछे से एकदम उठा दे 4 फीट ऊपर, आगे से एकदम झुका दिए 2 फीट नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लेवल में है बाइक, आगे से पीछे से हर जगह से बाइक लेवल में है और बढ़िया लुक लगता है। हाइट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना हर बाइक में, कि सीट वगैरह भी प्लेन रहे तो आप इसे अलग अलग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, कोई झोला वगैरह कोई बोरा वगैरह भी पीछे डाल के ले आ सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया। इस बाइक का फोर्थ पॉजिटिव की बात करें तो इस बाइक का फोर्थ पॉजिटिव है साउंड। किसी भी स्पोर्ट्स बाइक के लिए खास क्या होता है, लोग स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं, महंगा महंगा बाइक जो लेते हैं उसमें हमेशा एग्जॉस्ट बदलवाते हैं, चाहे वो बुलेट हो या कोई अदर स्पोर्ट्स बाइक हो। 4,000 5,000 10,000 का एग्जॉस्ट आता है, उसे चेंज करते हैं लोग, क्यों? साउंड के लिए, उसे साउंड पसंद आता है ना, कि अगर आप स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो तो उसमें कुछ अच्छा साउंड हो जिससे कि लोग अट्रैक्ट करें, लोगों में कुछ यूनिक लगे। इस बाइक का भी साउंड की बात करें तो साउंड काफ़ी बढ़िया है, साउंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। डैट मीन्स कि अगर आप हाई स्पीड चल रहे हो और साउंड बढ़िया है तो जो पैसेंजर है या जो भी ड्राइवर है उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि बाइक अगर साउंड अच्छा कर रहा, बढ़िया रेस में जा रहा है, इस तरीके का आरपीएम, इस बाइक का जो आरपीएम बता रहे थे 10,000 आरपीएम तक चलाता है इस बाइक का, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इस बाइक का साउंड देखो, खुद ही बताओ कि किस तरीके का साउंड है। तो काफ़ी बढ़िया साउंड है। इसका जो फोर्थ पॉजिटिव है इसका साउंड ही है। इसका फिफ्थ पॉजिटिव है कि हर रेस लवर को इसका जो ये बाइक पसंद आता है, दैट मीन्स कि ये रेसिंग बाइक है। इसका फिफ्थ पॉजिटिव यही है कि अगर कोई भी पर्सन है जो रेसिंग पर्पज़ के लिए बाइक ले रहा है तो वो हर आदमी एक बार अपाची को देखता ही देखता है, चाहे वो एजेंसी में जाकर या किसी भी अपने रिश्तेदारों में जाकर देखता ही है कि रेसिंग बाइक अगर हम ले रहे हैं बाइक तो आप अपाची की तरफ जा सकते हैं। अपाची में मेनली 2 बाइक आता है, एक 2B और एक 4B आता है। 2B थोड़ा सस्ता रहता है और 4B थोड़ा महंगा रहता है, तो रेसिंग बाइक के लिए आप 4B पे जा सकते हो। लेकिन ये भी बाइक काफ़ी बढ़िया है इस रेंज में, जो इसका प्राइस है, क्योंकि इसका प्राइस कम है तो इस बाइक में कुछ निगेटिव्स है जिसके कारण लोग इस बाइक को नहीं लेता है। और निगेटिव्स की बात करो रेसिंग बाइक में तो इसका जो हाई वाइब्रेशन, हैंडल वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा ही है। नॉर्मली अगर आप सेल्फ स्टार्ट करोगे, इग्निशन में ही ले जा रहे हो तो ये बाइक का हैंडल जो है वाइब्रेट करता है। अगर 4B में जाओ तो 4B का जो हैंडल है, हैंडल कंट्रोल काफ़ी बढ़िया है, उसका जो हैंडल है वाइब्रेट बिल्कुल भी नहीं करता, 1% ही वाइब्रेट नहीं करता है। तो रेसिंग बाइक है, अगर कोई लोग रेसिंग के लिए पसंद आता है, उसको रेस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो इस बाइक को लिए देख सकते हैं। इस बाइक के 6 पॉजिटिव्स बात है इसका लाइट है, इसका जो हेडलाइट है। इस बाइक का जो मेनली बात करें इसमें आपको तो हेलोजन LED DRL है और हेलोजन हेडलाइट है। और अगर आप अभी अपडेटेड मॉडल लोगे जो कि 2024 में बिक रहा है उसमें आपको LED हेडलाइट मिल जाता है। दैट मीन्स का जो उसका जो लाइट है वो LED है और उसका जो स्प्रीडनेस है, दैट मीन्स का जो लाइट है काफ़ी बढ़िया है। इस हेलोजन की बात करें तो हेलोजन का लाइट जो है काफ़ी बढ़िया है। हमको लगता है अगर किसी के पास अगर ये बाइक है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हम एक LED लाइट के लिए इसे अपडेट करें, क्योंकि उसका भी इंजन सेम ही है। अभी 2024 में जो बिक रहा है या 2020 में जो खरीदा उसका इंजन वगैरह हर एक चीज़ सेम है, स्टेचिस वगैरह, टायर प्रोफाइल वगैरह हर एक चीज़ सेम है। तो कोई भी लोग एक लाइट के लिए अपडेट तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो लाइट है हेलोजन के होते हुए भी इसका जो लाइट काफ़ी बढ़िया है। और अब ठंड के टाइम में चले जाओ, अभी जो ठंड चल रहा है तो उस टाइम तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है कि ठंड के टाइम हेलोजन लाइट काफ़ी यूज़फुल होता है। LED लाइट काफ़ी घटिया चलता है ठंड के टाइम, कोहरा जब होता है। तो LED लाइट का जो बात करें, हम स्पेशली इस वीडियो में LED लाइट की बात करें, हेलोजन लाइट की बात करें तो स्प्रीडनेस काफ़ी बढ़िया है। डैट मीन्स का विजिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाता है LED लाइट में, और उसका जो लाइट वगैरह काफ़ी थ्रो बढ़िया है। लो बीम तो काफ़ी बढ़िया, और हाई बीम में चले जाओ तो भारी जो कोई भी आगे सामने है वो तो वो रुक ही जाएगा, इतना अच्छा लाइट है LED लाइट। तो इसका जो 6 पॉजिटिव यही है। इस बाइक के 7 पॉजिटिव की बात करें तो 7 पॉजिटिव से इसका गुड एक्सेलरेशन है। डैट मीन्स कि अगर बाइक अगर ले रहे हो 1.5 लाख 2 लाख का तो आपको एक्सेलरेट भी, डैट मीन्स कि आवाज़ सुनना पसंद आता होगा, बढ़िया तरीके से एक्सेलरेटर खींचना पसंद आता होगा। तो इस बाइक का जो पॉजिटिव्स है ये है एक्सेलरेशन। डैट मीन्स कि अगर आप अच्छी तरीके से एक्सेलरेट करो और तो काफ़ी बढ़िया आवाज़ करता है। डैट मीन्स कि एक सेकंड स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देखो एक्सेलरेशन देखो कितना आसानी से हाई आरपीएम तक पहुंच जाता है। अगर हाई आरपीएम की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 10,000 आरपीएम तक आराम से जाता है, और 10 आरपीएम जाने के बाद ये टोटल वाइब्रेट करता है। वो वीडियो हम डाल देंगे जब हम इसका आरपीएम टेस्ट किए थे।
हेलो गाइज, मेरे पास है अपाची RTR 160। इस बाइक का देखते हैं कि किस तरीके का इसका RPM सबसे हाईएस्ट पे जाता है। 10,000 RPM तक इस बाइक का RPM चला जाता है। इस बाइक के 8 पॉजिटिव इसका गुड लुक। इस बाइक का इतना अच्छा लुक है कि डेट मीन्स कि लोग देखते ही इसको अट्रैक्ट हो जाता है और इसको लेना पसंद करता है कि अगर बढ़िया लुक है तो क्या ही चाहिए, और लुक चाहिए, इंजन चाहिए, यही सब तो चाहिए एक गाड़ी में। इस बाइक का 9th पॉजिटिव है गुड साउंड। इस कंसिडरेबल प्राइस में, जो प्राइस में आता है 1.5 लाख में, उसमें इस रेंज में काफ़ी बढ़िया साउंड है इस बाइक का। अदर कभी कंपटीटर पल्सर वगैरह से तो इस बाइक का साउंड काफ़ी बढ़िया ही है। इस बाइक का 10th पॉजिटिव है TVS का सर्विस नेटवर्क। TVS का सर्विस नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है। जिस तरीके से कार वगैरह में मारुति सुजुकी वगैरह का जो आता है सर्विस नेटवर्क, वो काफ़ी बढ़िया है। उस तरीके से TVS का जो सर्विस नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी बढ़िया है। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बाइक रखना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है कि अगर लॉन्ग टर्म में किसी तरीके का नुकसान हुआ, किसी तरीके का कोई डैमेज हुआ, तो आप इसे सर्विस में जाकर किसी भी सर्विस स्टेशन में जाकर इसे चेंज करवा सकते हो और इसे बनवा सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। 10th पॉजिटिव है कि इसका सर्विस नेटवर्क है।